हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 जेएनवी एंट्रेंस को लेके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3742 इज 3742 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई इकाई सैकड़ा, मतलब 100 प्लेस पे ये आ रहा है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 700। बढ़ते अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सी है। तो 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 1/2 के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि चार जो हमको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सी संख्या 1/2 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से अपन 4/8 को देखें तो ये कटने के बाद क्या हो जाएगी, 1/2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि है 4/8। अगला क्वेश्चन, 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 84। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 12। तो अगर हम 7 को 12 से 12 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 5 बार 9, 9 9 9 9 और 9। और 5 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो हो जाएगी हमारी 10,000, 1 0 0 0 0। तो अब इसका अंतर हमको बताना है, जो कि क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 और 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 89,999, जो कि हमारा ऑप्शन ए। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। What is the perimeter of a rectangle with length 12 सेंटीमीटर and breadth 8 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत की परिमिति या परिमाप क्या होगा। तो हमको आयत के रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर या फिर जो आयत का परिमाप होता है उसका हमको फॉर्मूला पता है, जो कि होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई एल क्या है हमारा 12 और बी क्या है हमारा 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 20 और हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, जो कि क्या है 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, द रोमन न्यूमरल फॉर 49 इज। 49 के लिए जो रोमन अंक है वो क्या होगा। तो हम 49 को क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 9। 40 के लिए जो हमारा रोमन सिंबल यूज होता है वो होता है आपका एक्स और एल, और 9 के लिए क्या हो जाएगा, आई एक्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्स एल आई एक्स, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, अ लीप ईयर हैज हाउ मेनी डेज। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 366। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज। 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो यहाँ से हमको 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 और 18 को इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 9। फिर से 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 9 में भाग नहीं जाएगा इसलिए 9 को हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। अगेन 3 से भाग देंगे तो 1 और 3, और फिर से 3 से भाग देंगे तो 1 और 1। तो यहाँ से इसका लसक है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका 36। लास्ट प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ 25 इंटू 25 इज। 25 गुना 25 का मान क्या होगा। तो जब आप इसको गुना करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 625, 625। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए 10 क्वेश्चन के साथ में, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।